हेलो दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि एग्जाम कब होगा हमारा आरआरबी जेई का। आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जाम कब होगा। पहली बात, सीरियसली कोई नहीं जानता कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट जैसे चाहेगी और रेलवे जैसे चाहेगी वैसे होगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जो मतलब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसकी अगर डेट्स देखें तो उसके एक आइडिया मिल जाएगा। इसे कोई कंफर्मेशन मत मानना कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल आपको पता है पेपर भी लीक हो रहे हैं, लेट भी हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखें तो हमारे पास अगर देखें तो इसका अगर नोटिफिकेशन देखें तो वो आया था 30 दिसंबर 2018 को। तो 30 दिसंबर मतलब खत्म हो चुका ईयर, वो हमारा छोड़ दें अगर, तो हमारे स्टार्टिंग में आ गया, तो हमारा 2019 की स्टार्टिंग में आ गया। अगर हम देखेंगे जनवरी की स्टार्टिंग में आ गया, तो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था 22 मई को। अब ये देख लीजिए, अगर आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ऑलमोस्ट 4.5 मंथ यहां पे हमें मिल गए थे। 4.5 मंथ हमें यहां पर मिल गए थे एग्जाम के। लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट के 15 दिन तो वैसे ही टेंशन रहती है कि एग्जाम की, अब तो फाइनल है, तो 4 मंथ्स लगा लीजिए आपको यहां पर मिले थे। अब अगर हम देखें तो इसके हिसाब से 4 मंथ्स बहुत है। अगर हम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल तैयारी करना चाहते हैं सीबीटी 1, क्योंकि इसमें सारा का सारा नॉन टेक्निकल आने वाला है, ओके, तो इसकी तैयारी आसान है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि यहां सीबीटी 2 जो है उसका एग्जाम, अब उसका एग्जाम के अंदर टेक्निकल भी आना है, तो हमें सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी साथ साथ चलानी पड़ेगी कि टेक्निकल भी हमारा साथ साथ चले। अब इसमें अगर देखें तो 22 मई के बाद 13 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त को रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास मई के बाद जून, जुलाई, 2 मंथ के बाद हमारे पास रिजल्ट था। और ये देखें तो 28 अगस्त को सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया। अगर आप ये वेट करें कि मैं तो वेट करूंगा कि सीबीटी 1 का मेरा क्लियर होगा तभी मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां देखिए 13 से लेकर 28 तारीख सिर्फ मुझे मुश्किल से 15 दिन मिले, 15 डेज मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहां अगर देखें तो मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त पूरा लगा लीजिए, 3 महीने मुश्किल से मिले हैं, मुश्किल से जून ये लगा के 3 मंथ मिले हैं आपको, और ये हमारा हो गया, ठीक है। 3 महीने यहां, 4 महीने आया, तो 7 मंथ की तैयारी बहुत होती है, इनफ होती है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हो। तो इसका रिजल्ट कब आया? 1 नवंबर 2019 को। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें सीबीटी 1 के लिए 3 से 4 महीने हैं, लेकिन ये नहीं है कि 1 साल में बढ़ जाए। होने को तो आजकल क्या बोलूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बच जाता है ना। एग्जाम कैसे हो रहे हैं, नीट का क्या हाल आपने सबने देखा होगा, तो कुछ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं। तो ये 4 महीने हमारे पास है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गियर इंस्टीट्यूट ऐप स्टोर में मिल जाएगा हमारे पास। एसएससी जेई 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी जेई 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर कोई भी एग्जाम आप चाहते हैं कि नहीं सर ये तो सिर्फ यही है, इसके अलावा मैं कोई और भी तैयारी करना चाहता हूं, तो ऑल इन वन एजेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, सिर्फ एसएससी और रेलवे पे ही फोकस नहीं, हमारा और भी किसी और पे फोकस होना है, तो ये वाला आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी, आपका दिमाग में क्लियर होगा कि सीबीटी 1 हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो आप अपनी तैयारी बूस्ट कर दीजिए, पूरी जोर लगा दीजिए यार इस बार, ठीक है। जितना जोर लगा दीजिए। अगर क्लियर होता है